अब हम पहुँचे हैं आज़ाद हाई स्कूल में। आज़ाद हाई स्कूल के हम फर्स्ट क्लास में पहुँचे हैं। वहाँ एक मैडम मौजूद थी जो वहाँ बच्चों को पढ़ा रही थी। तो हम जानेंगे उनसे। मैडम, आप एक साल बाद स्कूल खुले हैं, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि इतने टाइम बाद स्कूल खुले हैं और बच्चों ने काफ़ी कुछ आज स्कूल में सीखा है। अच्छा, जैसे कि आज एक साल बाद स्कूल खुला है, तो बच्चों के जो पहले याद था वो अब तक याद है या नहीं? काफ़ी बच्चों का अच्छा रिजल्ट रहा है। उन्होंने घर पर भी काफ़ी कुछ याद किया है। उनको बहुत कुछ याद निकला है। जैसे कि ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी, ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी, तो ऑनलाइन पढ़ाई में कैसा रिजल्ट आ रहा था? ऑनलाइन पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है क्योंकि बच्चों ने घर पर उनके पेरेंट्स ने हेल्प की है और उनको काफ़ी कुछ याद कराया है। आप बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। जो 5th क्लास के टीचर हैं मोहम्मद सादिक जी, वो पढ़ा रहे थे, तो उनसे भी जानेंगे कि आज एक वर्ष बाद स्कूल खुले हैं, तो आज एक वर्ष बाद बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं क्लास में आकर, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में अक्सर क्या होता है, उसमें बच्चों को समझ में नहीं आता या हम जो पढ़ाना चाहते हैं वो उनको नहीं बता पाते। लेकिन आज जो स्कूल खुला है, हमने इन बच्चों को बता रहे हैं और सभी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा महसूस। तो ऑनलाइन में बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, तो कैसे उसका समस्या का हल निकलता था? बस कॉलिंग के लिए या फिर उनको बताया जाता था, इसी उसमें कॉलिंग करते थे या जो तो भी। ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जा रहा था बच्चों को? ऑनलाइन में तो सर ग्रुप वाइज स्टडी होती थी। ग्रुप बनाया जाता था व्हाट्सएप वगैरह से, तो उसी से वीडियो मटेरियल डाला जाता था या पिक्स डाली जाती थी, इस तरह से। अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको अगर पूछना है तो वो कैसे पूछता था आपसे? कॉलिंग वगैरह से ही चलता था क्योंकि स्कूल तो बंद ही थे अक्सर सभी, तो कॉल वगैरह से ही काम होता तो था। आज एक साल बाद जैसे स्कूल आए हैं, तो बच्चे एक साल बाद आए हैं, तो बच्चों के जो पहले याद था वो याद है या थोड़ी इसमें कमी है? इसमें तो कमी है थोड़ी सी, क्योंकि अक्सर बच्चे ऑनलाइन तो ऐसा ही पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बच्चों के मोबाइल नहीं थे या फिर उनमें नेट नहीं होता था, व्हाट्सअप नहीं होती थी या छोटा फ़ोन होता था, तो इस हिसाब से उनको प्रॉब्लम है। अच्छा, तो आप क्या पढ़ाते हैं? मैं मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये थे हमारे साथ मोहम्मद सादिक जी। इन्होंने बताया मैं मैथ पढ़ाता हूँ और बच्चों को जो ऑनलाइन प्रॉब्लम होती थी कॉलिंग के द्वारा, उसके समस्या का हल निकल जाता था। इनके अलावा एक मैडम और हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आपका नाम? शबीना परवीन। आज एक साल बाद स्कूल खुले हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैं साइंस पढ़ाती हूँ। साइंस। तो ऑनलाइन आप पढ़ाई कराती थी, तो और ऑफलाइन में ज़्यादा समझ आ रहा है बच्चों को या ऑनलाइन आ रहा है? जी, ऑफलाइन में ज़्यादा समझ में आ रहा है बच्चों को। अगर ऑनलाइन में किसी बच्चे को समस्या का सामना करना पड़ रहा तो उसका हल कैसे निकाला जा रहा? उसका भी क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चे, उसी में ग्रुप में पूछ लेते हैं, फिर हम उसका जवाब दे देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तबस्सुम मैडम। तो तबस्सुम मैडम जी, आज एक वर्ष बाद स्कूल खुले हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी टाइम बाद ही स्कूल खुले हैं, मौका मिला है। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? इंग्लिश कराते हैं। अच्छा, तो बच्चे जैसे कि आज एक वर्ष बाद आए हैं, तो उनके कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? थोड़ी परेशानी महसूस हुई, लेकिन जब कराएं बच्चों में भी एक मतलब ईगरनेस है कि वो हम करें, कुछ पढ़ें, पढ़ने की है इच्छा उनके अंदर। जब ऑनलाइन व्हाट्सएप के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी, तो उनके बच्चों के समझ में आ रहा था या नहीं? जी कुछ, लेकिन छोटे बच्चों को थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन बड़े बच्चों ने काफ़ी साथ दिया, अच्छा किया है उन्होंने। अगर किसी छोटे बच्चे को परेशानी हुई, तो उसको समस्या का हल कैसे निकाला? छोटे बच्चों का ये डिस्कशन जो कुछ समझ में नहीं आया, हमने उसको अलग से बुलाकर उनसे पूछताछ की, पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स को बताया गया। तो आपके द्वारा टेस्ट कराए जाते थे कि समस्या हो रही है उनको या नहीं? जी, वो ऑनलाइन ही लिए हैं हम लोगों ने। तो ऑनलाइन में जब आपने टेस्ट कराए, तो उनका कैसा रिजल्ट आ रहा था? अच्छा रिज़ल्ट आया है, काफ़ी अच्छा किया है बच्चों ने। तो आज़ाद हाई स्कूल में हम 5th क्लास में पहुँचे हैं और 5th क्लास की छात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपका नाम? सफ़िया। तो सफ़िया, आप कैसा महसूस कर रही हैं? आज एक वर्ष बाद स्कूल में आई हैं। अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो ऑनलाइन पढ़ाई में आपको ज़्यादा समझ आता था या आज आप स्कूल आई हैं अब ज़्यादा समझ में आ रहा है? आज समझ में आ रहा है स्कूल में। तो ऑनलाइन पढ़ाई में जब आपको प्रॉब्लम होती तो उसको कैसे सोल्व करते थे? वो
सर से मांग लेते थे मोबाइल में। अच्छा, तो सर से कांटेक्ट करते थे और उसको समस्या को सोल्व करते हैं। इन्होंने बताया कि जब ऑनलाइन पढ़ाई में इनको प्रॉब्लम होती थी तो ये सर से कांटेक्ट करते थे और उस समस्या का हल उन सर से निकलवाते थे। तो हमारे साथ एक छात्रा भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनको कैसा महसूस कर रही हैं। आज 1 वर्ष बाद स्कूल में आई हैं। तो मैडम, आपका नाम? मंतशा। मंतसा हमारे साथ है। मंतसा जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? तब तक हम स्कूल बंद था तो बिल्कुल बोर थे, ऑनलाइन स्टडी भी अच्छी तरह नहीं हो पा रही थी। फिर तब से स्कूल ऑफलाइन स्टडी चल रही है, वो बहुत अच्छी है क्योंकि ऑफलाइन स्टडी से ही हम बहुत कुछ समझ पाते हैं और यहीं बैठकर हम अब समझ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी इतनी अच्छी नहीं थी ना, उसमें हम कुछ समझ पा रहे थे। ऑफलाइन स्टडी ही बहुत अच्छी है समझने के लिए। इनका कहने का मतलब है कि ऑफलाइन ही ज़्यादा समझ पाता है इंसान, ऑफलाइन ही पढ़कर ज़्यादा समझ पाता है, ऑनलाइन कुछ समझ नहीं आता था। तो ये ऑफलाइन को ही ज़्यादा आज 1 वर्ष बाद आई हैं तो अच्छा महसूस कर रही हैं। बच्चों के परिजनों से भी जानेंगे कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। आज 1 वर्ष बाद स्कूल खुला है, वे अपने बच्चों को छोड़ना है और अब छुट्टी का टाइम हो रहा है, तो छुट्टी के समय वे अपने बच्चों को लेना है। सर, आपका नाम? डॉक्टर आलमगीर आजम। आलमगीर, डॉक्टर आलमगीर जी से जानेंगे कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन में कुछ दिक्कतें थी। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन में जो बच्चों को दिक्कत होती थी, अगर बच्चों को दिक्कत होती तो वो कैसे उसका समस्या हल निकलता था? नहीं, उसको समस्या पहले तो ये कि हमने घर पे ही कोशिश की। अच्छा, जो उसके बाद भी नहीं हो पाती थी तो मैडम का कॉन्टैक्ट नंबर था, उनसे कॉन्टैक्ट करके हफ्ते में 15 दिन में बच्चे को ले आते थे, खुद भी आ जाते थे, घंटा आध घंटा उनसे। अच्छा, जो टीचर हैं उनके द्वारा टेस्ट कराए जाते थे या नहीं? हाँ, कराए जाते थे। सर, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? 1st क्लास में। कोरोना के चलते मार्च 2020 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन कर दिया गया था और तभी से स्कूल बंद चले आ रहे थे। तो शासन ने कुछ दिन पूर्व ही दिशा निर्देश दिए थे कि 1 मार्च से 1st to 5th को बच्चों को बुलाया जाए। उससे पहले तो 6th जो उससे ऊपरी क्लास के बच्चे हैं उनको तो उनकी क्लास चल ही रही थी लगातार अक्टूबर से। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद हाई स्कूल के प्रिंसिपल अतीक अहमद जी। उनसे जानेंगे कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज जैसे कि 1 वर्ष बाद 1st to 5th बच्चे आए हैं तो किस तरह की व्यवस्था कराई गई है। तो आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू जी। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए अतीक अहमद जी, आपने किस तरह की व्यवस्था कराई है? देखिए, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, SOP आई हुई है, उसका हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और उसी हिसाब से बच्चों को हम बुला रहे हैं। मसलन जैसे मंडे को 1st आएगी, 5th आएगी, 6th आएगी, फिर ट्यूसडे को 2nd आएगी, 4th आएगी, 7th आएगी, फिर वेंसडे को 3rd आएगी और 8th क्लास आएगी और 9th क्लास ऑलरेडी 19 अक्टूबर से कंटिन्यू वो आ रहे हैं। वो शिफ्ट में आ रहे थे, लेकिन बाद बीच में शिफ्ट हमारा ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ना हमें शिफ्ट की ज़रूरत है। हमारी एक क्लास में कम से कम मैक्सिमम 20-25 बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा हम स्टूडेंट रखते नहीं हैं। अगर कोई स्टूडेंट मास्क नहीं लगा कर आता है तो उसको एंट्री दी जाएगी या नहीं? उसके लिए मास्क हमने रखे हुए हैं, उसको हम मास्क प्रोवाइड कराते हैं और नेक्स्ट डे जब आता है उसके लिए उसको कहते हैं कि ताकीद करते हैं कि वो कल अगर आए तो अपना मास्क लगा कर आए। इमरजेंसी में अगर कोई लगा कर नहीं आता तो हमारे पास मास्क हैं, हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। 1 वर्ष बाद स्कूल खुले हैं तो सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो आते ही रहे, लेकिन बच्चे बड़ा आज बहुत खुश थे। जो छोटे बच्चे ख़ासतौर से जो 1st के बच्चे थे और 5th वाले, वो आपने देखा होगा बहुत खुश थे। और हमें भी सुबह आते ही बड़ा दिल लगा, बड़ी तबीयत खुश हुई कि आज 11 महीने बाद जो है स्कूल में एक चहल पहल, बल्कि ज़्यादा 11 महीने से ज़्यादा हो गया, मार्च से बंद है, कि इतने नंबर से बाद स्कूल खुला है। थोड़ी बच्चों की आवाज़ स्कूल में आई है, चहल पहल हुई है, ऐसा लगा जैसे किसी गार्डन में चिड़िया होने लगती है नहीं, वहाँ की रौनक बढ़ जाती है। तो इस तरह का कंडीशन आज सुबह हमने जब प्रेयर में देखा तो हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई बहुत ही एक अच्छा काम ये गवर्नमेंट ने कर दिया, स्कूल खोल दिए। नहीं तो एक सुनसान पूरा साल हो गया, बिल्डिंग सुनसान पड़ी है, सन्नाटा है पूरी बिल्डिंग में, भाई कुछ नहीं। सर, इससे पहले तो बच्चे घर पर थे लोग कोरोना संक्रमण की वजह से, तो उनको कैसे शिक्षा दी जा रही थी? भाई ऑनलाइन काम करा रहे थे, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी ऑनलाइन की, स्मार्टफोन नहीं थे और कोई मीन्स उनके पास नहीं था, वो वंचित रह गए। लेकिन एक 50 से 60% स्टूडेंट ने ऑनलाइन से ठीक ठाक काम किया है। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो कैसे उसका हल निकालता? उसका हमने ये किया, स्कूल में हम लोग तो आए रहे, जुलाई से आने की परमिशन हो गई थी, तो उसने हमने कहा कि भाई किसी भी वक्त में आके 5-7 मिनट के अंदर 1 या 2 स्टूडेंट आए, अपनी प्रॉब्लम का हल करे, चला जाए। ये कर रखा था।
सर जैसे कि कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए, तो उनके परिजनों से आपका क्या कहना है? नहीं, उनके परिजनों से कहना है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें, इससे डरे नहीं, चूँकि किसी डरने का कोई हल नहीं है, डरने से किसी समस्या का हल नहीं है। प्रिकॉशंस लें और प्रिकॉशंस लेते हुए जो भी SOP है उसका पालन करें और स्कूल भेजें। सर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान कैसा रिजल्ट आ रहा था? पढ़ाई के दौरान जो बच्चे काम कर रहे थे ऑनलाइन, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, उनका एग्ज़ाम भी अच्छा रहा, लेकिन एक वही भी मैं फिर बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद इससे वंचित रह गई, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकें। अब वो बच्चे दोबारा आ रहे हैं, आके बैठ रहे हैं कि सब बच्चा आज, तो हमें तो आज ही पता चला हमारे बच्चे ने कुछ पढ़ा नहीं है। वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। देखो क्या कुछ प्रोविज़न करेंगे इस तरह का कि बच्चों को एक टीचर के लगाएंगे, अब इस बच्चे को ठीक करो, 2-2 3-3 टीचर लगा के उन बच्चों को कोशिश की जाएगी कि उनका साल बच जाए। अच्छा सर, एग्ज़ाम कब कराए जाएंगे? एग्ज़ाम तो इस महीने के लास्ट में हम कराएंगे, 15 से हम शुरू कर रहे हैं, और वही जैसे ऐसे चल रहा है सिस्टम। मंडे को जिन क्लासों का होना है, फर्स्ट 5 और 6 का होना है, ट्यूसडे में फिर उसी हिसाब से एक 15 दिन की स्कीम बन गई लंबी वो, और उसके लिए हम बच्चों को तैयारी भी करा रहे हैं। पहले 15 दिन अच्छी तैयारी कराएंगे और हमें उम्मीद है कि बच्चे जल्दी पिकअप कर लेंगे। सर टीचर सिलेबस कंप्लीट करा पाएंगे तब तक? टीचर सिलेबस कंप्लीट करा पाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने 40-50% है करीब, तो 60% बच्चों ने ऑनलाइन पूरा कर रखा है। कोर्स भी थोड़ा गवर्नमेंट ने घटा दिया है, 70% है करीब कर दिया है। तो हमें उम्मीद है कि जितना हम कोर्स कराएंगे बच्चे उसको फॉलो कर लेंगे और अच्छा समझ लेंगे। सर जैसे कि टीचर द्वारा अगर कोर्स पूरा भी करा दिया जाता है तो बच्चे उसको मेंटेन कर पाएंगे इतने दिन में? जैसे 1 वर्ष बाद स्कूल खुले हैं और इसी महीने के लास्ट में आप एग्ज़ाम करा रहे हैं। ऐसा देखिए, जो रेगुलर पढ़ाई चल रही थी स्कूलों की, बच्चे आते थे, पढ़ाई चल रही थी, स्कूल चल रहा था और एक अच्छा, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था, बच्चे अच्छा समझ रहे थे, वो बात तो पैदा नहीं होने की, क्योंकि स्कूल एक लर्निंग की स्पेस है। यहाँ पे बच्चे जो आते हैं सीखने आते हैं, और बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बच्चा मेरे सामने बैठा है, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, मैं उसे हल कर रहा हूँ। ऑनलाइन में क्वेश्चन करने की तो कोई फैसिलिटी है नहीं, हम काम भेज रहे वो लिख रहे, हम काम भेज रहे वो लिख रहे। जो काम भेजा गया था उसी को हमें दोबारा समझाना पड़ रहा है, फिर तो दोबारा करा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद हाई स्कूल के प्रधानाचार्य जी अतीक अहमद जी। तो अतीक अहमद जी, खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपका मोस्ट वेलकम।